हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश एग्जाम के 26 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को देखने वाले हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट निबंध को देखने वाले हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी परीक्षा 26 फरवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी पैराग्राफ्स लिए गए वो प्रीवियस ईयर में झारखंड बोर्ड पूछ चुका है और इस बार 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। वीडियो शुरू करने से पहले, यानी कि पैराग्राफ पे जाने से पहले, हम आपको बता दें कि आपके ये पैराग्राफ कहाँ पूछे जाएंगे। अगर हम मॉडल पेपर की बात करें प्यारे बच्चों, तो मॉडल पेपर में राइटिंग सेक्शन आपके 6 नंबर पे आएगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है और 80 से 100 वर्ड में देना है। प्यारे बच्चों, उसमें से आपको 39 नंबर, 40 नंबर और एक नीचे आपको यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 41 नंबर, यानी कि 3 सवाल रहेंगे। 3 में से किसी 2 का जवाब देना है और प्रत्येक के लिए आपको 5-5 अंक दिए जाएंगे। आप चाहे तो किन्हीं भी 2 का जवाब दे सकते हैं। पहला तो आपको एक लेटर पूछा गया कि एडवाइजिंग इन बैड कंपनी, और यहाँ पे स्कूल हेडमास्टर को अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस पर दिया गया है। आप चाहे तो इन 2 लेटर को लिख सकते हैं, आप चाहे किसी एक लेटर किसी एक पैराग्राफ को लिख सकते हैं, आप चाहे तो एक लेटर नीचे वाला एक पैराग्राफ को लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो 41 नंबर पे बात करें जो पैराग्राफ है। हो सकता है बोर्ड परीक्षा में 41 के जगह ये दूसरे जगह पे भी रह सकता है, परंतु उम्मीद है 41 नंबर पे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको 2 पैराग्राफ देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट्स डे और हेल्थ इज वेल्थ। इस तरह से आपको और देके दिया जाएगा। और का मतलब है अथवा, या तो आप पहला का जवाब दीजिए या तो दूसरा का जवाब दीजिए। देखिए 39 का जवाब दीजिए और 40, इनमें से किसी एक का जवाब दे सकते हैं, इनमें से किसी तो देखिए 39, 40, 41, इन 3 में से किसी का 2 का जवाब देना है। ठीक है, 39 का देते हैं तो बढ़िया बात है, 40 भी देते हैं तो बढ़िया बात है, 2 हो गया। आप 39 और 41, यानी कि अगर आप 41 नंबर का जवाब देते हैं तो उसमें आपको किसी एक का जवाब देना है, या तो स्पोर्ट्स डे या तो हेल्थ इज वेल्थ। इसमें 2 पैराग्राफ है, किसी एक का आपको जवाब देना है। तो ये आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसा मॉडल पेपर में दिया गया उस अकॉर्डिंग से। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे पैराग्राफ्स सेट किए हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम टोटली जो है पैराग्राफ 8 से लेकर 9 पैराग्राफ सेट किए। और अगर झारखंड बोर्ड पैराग्राफ पूछती है और जैसा हर बार पूछ रही है उस अकॉर्डिंग पूछती है, तो यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ आपको कराए जा रहे हैं उम्मीद है उसी से झारखंड बोर्ड की परीक्षा में पैराग्राफ पूछे जाएंगे। इससे बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 95% चांस है कि इससे ही पैराग्राफ आएंगे। मैं इस वीडियो में 100% की बात नहीं कह सकता, क्योंकि पैराग्राफ बहुत सारे हो सकते हैं, क्रिएट डेली बहुत सारे पैराग्राफ हैं, लेकिन हाँ 95% से 95 से लेकर 97% चांस है कि इससे पैराग्राफ आपके रहेंगे। तो चलिए पैराग्राफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, हर एक पैराग्राफ को आपको करा पाना, मतलब यहाँ पे लाइव पे आपको अभी हर एक पैराग्राफ को पढ़ के समझा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए एक फायदे के लिए चीज़ किया हूँ। क्या किया हूँ कि यहाँ पे तो पैराग्राफ हमने जो क्रिएट किया है उसका हम नीचे हिंदी भी दे दिए। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा हम समय देंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा पैराग्राफ के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ 80 से लेकर 100 वर्ड में आपको जवाब देना है। जब भी आप पैराग्राफ लिखोगे सबसे पहले हेडिंग देखो, जैसे कि माई बेस्ट फ्रेंड है तो माई बेस्ट फ्रेंड आपने हेडिंग दिया। ये 110 जो लिखा है वो हमने वर्ड काउंट किया है कि इसमें 110 वर्ड में हमने इस पैराग्राफ को लिखा है। ये 110 आपको नहीं लिखना है, इस तरह से लिख देना माई बेस्ट फ्रेंड और अंडरलाइन आपको कर देना है, उसके बाद लिखने का शुरू कर देना। ठीक है, ये आप चाहे तो इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं और बाकी चीजों को आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं, ये और भी अच्छा आपके लिए रहेगा। देखिए कॉपी जितना अच्छा आपका सजा रहेगा उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा, जैसे आप हेडिंग देंगे माई बेस्ट फ्रेंड, तो माई बेस्ट फ्रेंड आपने ब्लैक कलम से लिख दिया, उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया और उसके बाद जो चीजें लिखे वो ब्लू कलम से आप लिख दिए, तो चीजें अच्छी दिखेगी। तो चलिए आप देखते हैं। तो हमने लिखा है कि रमेश मुर्मू इज माई बेस्ट फ्रेंड। रमेश मुर्मू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज़ ऑल्सो माई क्लासमेट, वह मेरा सहपाठी भी है। ही इज़ वेरी नाइस एंड जेंटल, वह बहुत बोल सकते हैं सभ्य और नेक भी है। ही इज़ हार्ड वर्किंग एंड हेल्पफुल टू ऑल, यह सबके लिए जो है वो हार्ड वर्किंग है, मेहनती है और सभी का वो मदद करता है। ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन माई क्लास, वह हमारे कक्षा में सबसे पहले जो है खड़ा होता है। ही इज़ सच अ गुड बॉय दैट एवरी वंस लव ही, यह एक अच्छा लड़का है और इसे सभी प्यार करते हैं। ही इज़ वेरी लो एंड हम्बल, यह मतलब जमीन से जुड़ा हुआ और बहुत ही सभ्य तरीके का विनम्र आदमी है। ठीक है, ही इज़ वेरी रेगुलर एंड पंचुअल, यह कह सकते हैं बहुत ही प्यारे बच्चों रेगुलर है, मतलब नियमित है। पंचुअल यानी कि पाबंदित है, ज़्यादा इधर उधर भटकने वाला नहीं है। देखिए हिंदी इसका जब आप देखिए तो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया है, इसलिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इससे डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकता। लेकिन इंग्लिश में आपको पता है कि एक एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, तो हम जो बता रहे हैं वो लगभग सही है। ठीक है, यहाँ जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड आपको दिया जाएगा वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ही रेयरली मिसेस
हिज क्लासेस, यहाँ पे लिखा गया ही रेयरली मिसेस हिज क्लासेस, यानी कि वो अपने क्लासेस को बहुत कम मिस करता है, बहुत रेयर है कि वो मिस करेगा। ही डिसेंट मैनर्स हैव प्लीज्ड ऑल, या सभी से सभ्य व्यवहार या शालीन व्यवहार से बात करता है या फिर रहता है। ही इज वेरी पॉपुलर एमंग अस, या हमारे बीच में पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। ही ओबे हिज पेरेंट्स एंड टीचर, या अपने माता पिता और शिक्षक की बात मानता है, ठीक है। ही नेवर क्वारल विथ एनीवन, किसी से भी झगड़ा नहीं करता है। ही टेक्स मच इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम, या इंटरेस्ट, इसका जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स और गेम्स में भी है, ठीक है। ही इज एन आइडियल बॉय, यह एक आदर्श लड़का है। ही एनकरेज अस टू प्रिपेयर वेल द एग्जामिनेशन, यह हम लोगों को इनकरेज करता है, मतलब कि कह सकते हैं मोटिवेट करता है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। आई फील ही पॉजेज ऑल ह्यूमन वर्च्यूज, यह जो है एक मानवीय कह सकते हैं, यह एक मुझे ऐसा लगता है, आई फील मुझे ऐसा लगता है, ही पॉजेज ऑल ह्यूमन वर्च्यूज, मुझे लगता है कि उनमें सभी मानवीय गुण हैं। तो ये इस तरह से हमने इसको लिखा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हैं और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी में अगर आप पहले से लिख रखे हैं, माय बेस्ट फ्रेंड ऑलरेडी याद कर रखे, या आप दूसरे तरीके से पढ़ें, तो आप इसको जरूरी नहीं कि यही वाला लिखें। मैंने आपको एक दिशा दे दिया कि इस तरह से आपको लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आप हिंदी में ही लिखिएगा, सॉरी इंग्लिश में ही लिखिएगा अपनी कॉपी में अगर नोट डाउन करना। ये सिर्फ समझने के लिए आपको दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, माय बेस्ट फ्रेंड के बाद दूसरा है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक प्यारे बच्चों हमने 98 वर्ड में लिया, कितना 98 वर्ड का है, क्योंकि 80 से 100 वर्ड का है तो 98 वर्ड है। लिखा गया है वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग यानी कि टहलना एक गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा व्यायाम है। एंड एवरीवन कैन प्रैक्टिस इट विदाउट एनी ट्रबल, और ये बिना किसी समस्या से हर कोई इसकी अभ्यास कर सकता है। इट इम्प्रूव्स आवर हेल्थ एंड रिफ्रेश आवर माइंड, यह हमारे जो है स्वास्थ्य को इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है, और हमारे जो माइंड है, हमारी जो दिमाग उसको रिफ्रेश करता है, ठीक है। इट सूट्स बोथ द ओल्ड एंड यंग, यह सभी के लिए योग्य है, चाहे आप बूढ़े हो चाहे आप यंग हो। बट इट इज क्वाइट नेसेसरी फॉर द वीक एंड ओल्ड पर्सन, यह क्वाइट नेसेसरी, बहुत ज्यादा नेसेसरी किसके लिए है? वीक एंड ओल्ड पर्सन के लिए, ठीक है। इट इज इक्वली सुटेबल फॉर द पीपल इंगेज्ड इन, इट इज इक्वली सुटेबल, यह सभी के लिए सुटेबल है। इंगेज्ड इन यानी कि जो शामिल है ब्रेन वर्क, ब्रेन वर्क में जैसे कि कंप्यूटर पे जो वर्क कर रहा है, जो हम लगातार आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ये ब्रेन का ही वर्क है कि कौन क्वेश्चन आएगा कौन नहीं आएगा, कैसे स्टूडेंट को बताना है, ये ब्रेन वर्क है, तो ये सभी के लिए सुटेबल है। वॉकिंग इज एंटरटेनिंग ओनली व्हेन वी वॉक इन कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, वॉकिंग जो है टहलना है बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग, मनोरंजक हो जाता है जब हमने वॉकिंग इन कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, जब हम अपने फ्रेंड के साथ वॉक करते हैं। वॉकिंग विथ फ्रेंड्स हैज़ इट वन प्लीजर विच ओनली कैन बी फील्ड नॉट डिस्क्राइब्ड, यानी कि वॉकिंग विथ फ्रेंड्स यानी कि फ्रेंड के साथ वॉक करना जो है हैज़ इट ओन प्लीजर, एक अपना अलग ही उसका अनुभव है, अगला अलग ही अपना आनंद है। विच कैन ओनली बी फील्ड, जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता, शब्दों में बताया नहीं जा सकता, नॉट डिस्क्राइब्ड, ठीक है। सम पीपल लाइक टू वॉक अलोन, कुछ पीपल ऐसे हैं जो अकेले वॉक करना चाहते हैं। इट इज द ओनली फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट इज गुड फॉर चिल्ड्रन, यह एक एक्सरसाइज व्यायाम का ही क्या है? रूप है, व्यायाम का एकमात्र रूप है जो बच्चों फॉर चिल्ड्रन ओमेन एंड द वर्ल्ड, जो बच्चों बूढ़े और ओमेन सभी के लिए क्या है, बोल सकते हैं सभी के लिए क्या है, अच्छा है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे बच्चों, हम इजी से इजी शब्द का प्रयोग करने की कोशिश किया, हार्ड शब्द नहीं लिए, इजी है, आप इसको कर लीजिएगा। मॉर्निंग वॉक इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगला है वैल्यू ऑफ गेम्स, गेम्स का महत्व, ठीक है, खेल का महत्व, ये 95 वर्ड्स में हमने लिया। तो लिखा गया गेम्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, गेम जो है खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट, यह विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। आउटडोर गेम्स हेल्प अस टू कीप हेल्दी, आउटडोर जो आप फील्ड पे गेम खेलते हैं जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ये सब गेम जो है आउटडोर गेम हमें स्वस्थ रहने में बहुत मदद करता है, ठीक है। द गेम्स टीच अस टू वर्क एंड एंजॉय टुगेदर, गेम्स जो है खेल हमें टीच अस करता है, सिखाता है टू वर्क करना एंड एंजॉय टुगेदर, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना। इट इज बिकॉज थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इट इज बिकॉज नो गेम कैन बी प्लेड अलोन, इट इज बिकॉज नो गेम बी प्लेड अलोन। आजकल जो है प्यारे बच्चों मोबाइल पे ही गेम अलोन आप खेल सकते हैं कंप्यूटर के साथ, लेकिन जो आप आउटडोर गेम खेलते हैं, इट इज बिकॉज नो गेम कैन बी प्लेड अलोन, कोई भी गेम जो है वो अकेला नहीं खेला जा सकता, ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी खेल अकेले नहीं खेला जा सकता है। गेम्स क्रिएट
इन अस अ स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन ऑल्सो। खेल हमारे अंदर अनुशासन की भावना भी पैदा करता है। आपको पता है कि बिना अनुशासन जीवन में कुछ नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे पहले से अनुशासन से एक चीज़ हमें याद आया कि हमने यहाँ पे डिसिप्लिन भी एक पैराग्राफ है जिसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया, दिमाग में नहीं था, तो आप उनको भी एक बार कर लीजिएगा डिसिप्लिन पे, ठीक है। हम इसका PDF आपको ग्रुप में डाल देंगे। अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 9835146164 इसको हम ग्रुप में डाल देंगे, डिसिप्लिन पर जो है लेटर, ठीक है, वो सॉरी पैराग्राफ, वो आप कर लीजिएगा। अगला है, इसके आगे लिखा गया है वाइल प्लेइंग द गेम्स वी हैव टू फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। जब हम गेम खेलते हैं तो हमें नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। दिस डे आवर कंट्री नीड्स गुड प्लेयर। इस समय या आज हमारे देश को एक अच्छे खिलाड़ी की जरूरत है, ठीक है। आवर रिकॉर्ड इन गेम्स हैज बीन फार गुड सो फार। लिखा गया है कि खेलों में हमारा रिकॉर्ड अब तक काफ़ी अच्छा रहा है। फार गुड सो फार, अच्छा रहा है। वी शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ गेम। हमें खेलों के महत्व को समझना चाहिए। इनफैक्ट वास्तव में द गेम्स शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। या मेड होगा, द गेम्स शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। वास्तव में खेल प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य होना चाहिए। ये है, बहुत सिंपल शब्दों का प्रयोग किया प्यारे बच्चों। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ले लिया होगा। चलिए अगला देखते हैं, एन आइडियल टीचर के बारे में। ये 83 वर्ड्स में लिखा गया। सारे ही चीज़ बहुत कंपाइलेशन के साथ किया गया, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लिख दिया तो आपकी तकलीफ हो। जो बड़ा होना चाहिए उसे वास्तव में बड़ा किया गया है, और जो मतलब कम से कम हो उतना किया गया। एन आइडियल टीचर, एक आदर्श शिक्षक के बारे में लिखना है। तो देखिए लिखा है हमने, द आइडियल पर्सन्स आर रेयर इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आदर्श व्यक्ति दुर्लभ होते हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र में, आप स्टूडेंट में हो, टीचर में हो, किसी भी क्षेत्र में एक आदर्श व्यक्ति जो है मिलना वो दुर्लभ होता है। इट इज मोर सो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में तो यह और भी अधिक क्या है, रेयर है, ठीक है। द रीजन इज नॉट फार टू सीक, ठीक है, कारण तलाश करने के लिए दूर नहीं है। वी एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द टीचर्स। हमें शिक्षकों से बहुत कुछ हम शिक्षकों से बहुत कुछ अपेक्षा रखते हैं। हाउएवर, हालांकि द टीचर्स आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हालांकि शिक्षक समाज का एक हिस्सा है। एन आइडियल टीचर इज वन हु लव्स टू लर्न एंड टू टीच। एक आदर्श शिक्षक हुआ है जो सीखना और पढ़ाना पसंद करता है। एट मोस्ट टीचर आर टूडे डेवोटेड टू मनी एंड ऑनर, ठीक है, लिखा गया है। फिर भी अधिकांश शिक्षक आज धन और सम्मान के प्रति समर्पित है, ठीक है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो धन के प्रति समर्पित हैं, कुछ टीचर जो हैं जो सम्मान के प्रति समर्पित है। द सोसाइटी मस्ट प्रोवाइड दिज टू थिंग्स द टू थिंग अनआस्क्ड टू देम। लिखा गया है कि समाज को उन्हें दो चीज़ों बिन मांगे उपलब्ध करानी होगी, तभी हम आदर्श शिक्षकों की आशा कर सकते हैं। ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट टू हैव एन आइडियल टीचर। आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप इसका अवहेलना ना करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि माई आइडियल टीचर इज, नाम उसका लिख सकते हैं, ही इज़ वेरी बेस्ट, ही स्टडीड एवरीवन, ही टीचेज मैथमेटिक्स, ही, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये दूसरा वर्जन उस तरह का हो जाए। हालांकि ये भी ठीक है, आप जो याद किए वो भी ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखते हैं, द सीन एट ए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का एक सीन के बारे में यहाँ पे बताना है। 89 वर्ड में हमने लिखा है, द सीन एट ए रेलवे स्टेशन इज ऑलवेज इंजॉयबल इन आवर कंट्री। हमारे देश में रेलवे स्टेशन का दृश्य हमेशा आनंददायक रहता है। इट प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ मिनी इंडिया। यह लघु भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। क्यों प्रस्तुत करता है पहले बच्चों? क्योंकि यहाँ पे हर एक जगह के लोग आते हैं, हर एक जगह, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हर एक जगह। लास्ट फोर्थ नाइट, यहाँ लिखा गया है, लास्ट फोर्थ नाइट आई वेंट टू द सिटी रेलवे स्टेशन टू सी माई अंकल ऑफ। यहाँ हम लास्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लास्ट नाइट है, यहाँ ठीक है, यहाँ लास्ट 4 नाइट है, यहाँ लास्ट आप नाइट कर दीजिए, 4 हटा दीजिए। लास्ट नाइट, पिछली रात, आई वेंट टू द सिटी रेलवे स्टेशन, हमने सिटी के रेलवे स्टेशन पे गया, टू सी माई अंकल ऑफ, हम अपने अंकल मतलब कि अपने चाचा को छोड़ने। द प्लेटफॉर्म वॉज ओवर क्राउडेड, प्लेटफॉर्म जो था वो भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। पैसेंजर्स ऑफ मैनी स्टेट्स, पैसेंजर बहुत सारे स्टेट्स के, लाइक राजस्थान, तमिलनाडु, असम ETC वेयर देयर, वहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के पैसेंजर जैसे कि राजस्थान, तमिलनाडु के थे। देयर वेयर मेनी स्टॉल्स ऑन द प्लेटफॉर्म, वहाँ प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे, दुकान लगी थी।
कुलीज इन रेड ड्रेसेस वेयर आल्सो, कुलीज इन रेड ड्रेस, वहाँ पे जो कुलीज थे वो रेड ड्रेस में थे। वेयर आल्सो देयर पैसेंजर्स वेयर टॉकिंग टी, पैसेंजर जो है वो टी पी रहे थे, टी जो है चाय ले रहे थे, ठीक है, चाय पी रहे थे। दे वेयर वेटिंग फॉर द ट्रेन, वो ट्रेन का इंतजार करते हैं, रेलगाड़ी का इंतजार करते हैं। सून द ट्रेन केम, ट्रेन आता है। माई अंकल गॉट अ सीट, मेरे अंकल जो गॉट सीट करते हैं मतलब सीट पे बैठते हैं। एंड ट्रेन स्टार्टेड, और ट्रेन स्टार्ट हो जाते हैं। देन आई रिटर्न होम, और हम घर वापस लौट जाते हैं। तो इस तरह से हमने लिखा। बहुत प्यारे बच्चों, मेहनत लगी, छोटे छोटे शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। अगला है द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का सबसे हैप्पीएस्ट डे। यहाँ पे हैप्पीएस्ट डे भी डायरेक्ट लिख सकता है, द हैप्पीएस्ट डे, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ आवर लाइफ, तो इस तरह से रह सकता है। तो हम लिखा गया है कि अगस्त 25 हैपेंस टू बी माई बर्थडे, 25 अगस्त को मेरा जन्मदिन है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप यही लिखिए, क्या आपको मतलब है वहाँ पे बर्थडे अपना बताने का, कोई तकलीफ नहीं है, आप जो लिख दीजिए। 25 अगस्त लिखा, अगस्त 25 हैपेंस टू माई बर्थडे, 25 अगस्त को मेरा जन्मदिन है। I had to play the final match of the inter-district table tennis competition in the evening. शाम को मुझे अंतरजिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेलना था, ठीक है। I had to face the district champion of पटना, दैट मैच लिखा गया है, उस मैच में मुझे पटना जिले के जिला चैंपियन से मुकाबला करना था। I was इनऑक्सिस्ट टू विन द मैच, मैं मैच जीतने के लिए उत्साहित था। द मैच स्टार्टेड एंड आई वेंट हॉट एंड सॉल्ट टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, लिखा गया है, मैं शुरू हुआ और मैं असाधारण प्रदर्शन के लिए जी जान से लग गया। हार्ट एंड सॉल, क्या लिखा गया, हार्ट एंड सॉल, हार्ट एंड सॉल यानी कि जी जान से लगना, ठीक है। फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस मतलब बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करने के लिए। उसके बाद लिखा है आई वॉन द लेट इन इवनिंग, आई वॉन द लेट इन इवनिंग, देर शाम में मैं जीत गया, ठीक है। द न्यूज़ ऑफ माई विक्ट्री हैज़ ऑलरेडी रीच्ड देयर, मेरी जीत की खबर हर जगह पहुंच चुकी थी, वहां पहुंच चुकी थी। सभी लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हो गए। एवरीबॉडी असेंबल्ड टू ब्लेस मी, तो इस तरह से हमने लिखा है। आप चाहे तो अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। पहले जो यहाँ पे बहुत मतलब जो वर्ड है, जैसे हार्ट हो गया, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा लगा कि आपको गलती पड़ रहा है, हार्ट हमें लगा कि हियर होना चाहिए, हम ऑलरेडी इसको लिखने के बाद दोबारा पढ़े नहीं है, तो यहाँ पे लगा, फिर बाद में देखे कि हार्ट एंड सॉल है तो जी जान से हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि दिक्कत हो रही है। चलो अगला देखते हैं। अगला है माई हॉबी, यानी कि आपकी जो हॉबी है, ठीक है। माई हॉबी पे लिखा गया शौक जिसको कहते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हॉबी, बहुत सारे हॉबी हो सकते हैं, शौक कई तरह के हो सकते हैं। माई फेवरेट हॉबी इज गार्डनिंग, मेरा पसंदीदा शौक बागवानी है, ठीक है। आपका जो भी हो, क्रिकेट हो, जो भी हो, मत लिखो, जो लिखा हो वही लिखो, अगर आप पहले से कर रखा तो कोई बात नहीं। आई लाइक टू स्पेंड सम ऑफ माई टाइम इन इट, मैं अपना कुछ समय इसमें बिताना पसंद करता हूँ। आई हैव अ स्मॉल फ्लावर गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक छोटा सा फूलों का बगीचा है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स इन इट, इसमें विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए हैं। आई प्लांट न्यू फ्लावर्स एंड वाटर देम टू, मैं नए फूल लगाता हूँ और उन्हें पानी भी देता हूँ। आई कीप माई गार्डन नीट एंड क्लीन, मैं अपने बगीचों के साफ सुथरा रखता हूँ। आई फॉरगेट ऑल माई वरीज इन इट, मैं अपनी सारी चिंताएं भूल जाता हूं, यानी कि गार्डन में जाने के सारी चिंताएं भूल जाते हैं। इन द गार्डन इट इज सपोज टू बी इन हेवन, बगीचे में जाने के बाद ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं। तो इस तरह से इसमें लिखा गया है। चलो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। अगला देखते हैं। अगला है हिस्टोरिकल प्लेस, एक ऐतिहासिक जगह बोल सकते हैं, एक ऐतिहासिक स्थान। 73 वर्ड में है, आप इनको लिखिएगा जब हिस्टोरिकल प्लेस ऊपर में, तो ये 73, 74, 5 एंड 76 में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं। लिखा गया लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा, पिछले साल हम आगरा गया था। इट हैज़ मैनी बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, इसमें ऐतिहासिक रुचि की कई इमारतें हैं। द मोस्ट फेमस इज ताजमहल, सबसे प्रसिद्ध ताजमहल है। आई वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड टू सी इट, मैं इसे देखकर बहुत प्रभावित हुआ। द वाइट मार्बल लुक्स लाइक सिल्वर, सफ़ेद संगमरमर चांदी जैसा दिखता है, ठीक है। द 4 मीनारेस एड टू इट्स ग्लोरी, 4 मीनारें इसकी शोभा बढ़ा देती है। द ग्रासी लॉन्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, घास वाले लॉन बहुत सुंदर लगते हैं। द वाटर कैनाल एड्स ब्यूटी टू द होल प्लेस, जल नहर पूरी जगह की खूबसूरती बढ़ा देती है। द ताज इज लाइक अ ड्रीम इन द मून लिट नाइट, चांदनी रात में ताज एक
स्वप्न के समान है। आई कैन नॉट फॉरगेट माई विजिट टू द ताजमहल, मैं ताजमहल की अपनी यात्रा कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो इस तरह से ये लिखा गया है, आप इसको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अगला देखते हैं। अगला है प्यारे बच्चों हेल्थ इज वेल्थ। ये हमारा 9वां नंबर है, 9th नंबर है, आप हाल गिनती नहीं किए होंगे, लेकिन 9th नंबर है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ कहने का क्या मतलब है? चलो यहाँ से स्वास्थ्य ही क्या है? धन है। लिखा गया है विदाउट गुड हेल्थ, बिना अच्छे हेल्थ के, बिना अच्छे स्वास्थ्य के, इट इज इम्पॉसिबल टू एंजॉय अ लाइफ टू द फुलेस्ट, बिना अच्छे स्वास्थ्य के अपनी जो जिंदगी का भरपूर आनंद है वो नहीं ले सकते हैं। दैट्स वाई इट इज एन इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड मेक चॉइसेस दैट विल लीड टू अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। यानी कि हमें क्या करना चाहिए? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए एक लंबे जीवन के लिए। एक्सरसाइज, eat healthy food, get enough sleep and see your doctor regularly. These are just common the things you can do stay healthy। यानी कि कहा गया है कि एक्सरसाइज करके, ईट हेल्दी फूड यानी कि अच्छे भोजन करके, एंड गेट इनफ स्लीप, जो स्लीप लेना चाहिए जितना हमें, जैसे कि 6 घंटे का स्लीप है वो हमें लेके, और सी योर डॉक्टर रेगुलरली मतलब नियमित तौर होता है, यानी कि डेली। रेगुलरली और डेली अलग चीज़ है। नियमित तौर पर है यानी कि 6 महीना 3 महीना में आप डॉक्टर को दिखाते रहे कि आपको कोई समस्या तो नहीं है। और रेगुलरली मतलब प्रत्येक दिन हो, मतलब डेली मींस प्रत्येक होता है, रेगुलरली एक नियमित है कि 3 महीना पे, हर 3 महीना पे आप दिखा रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है रिमेंबर योर हेल्थ इज योर मोस्ट प्रीसियस एसेट टू टेक केयर ऑफ इट। आपका जीवन जो है आपकी बहुत ही कीमती संपत्ति है। टू लाइव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग राइट फूड। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए श्योर होना चाहिए कि आप अच्छा फूड ले रहे हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं, एंड गेटिंग इनफ स्लीप, आप अच्छे नींद भी ले रहे हैं। मेकिंग दिस 3 थिंग्स अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ विल हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड अवॉइड लाइनलेस। ठीक है, लिखा गया इलनेस, लिखा गया लाइफलेस नहीं, इलनेस लिखा गया। यानी कि कह रहा है कि आप मेकिंग दिस 3 थिंग्स अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ हेल्प यू स्टे हेल्दी, अवॉइड इलनेस। ठीक है, ईटिंग हेल्दी फूड हेल्प्स योर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। यानी कि अच्छे भोजन करने से आपका जो बॉडी हो का जो फंक्शन वो प्रॉपरली वर्क करे। एंड एक्सरसाइज हेल्प्स टू कीप योर हार्ट एंड लंग्स स्ट्रॉन्ग। और एक्सरसाइज जो आपके हार्ट है यानी कि हृदय, और लंग्स यानी कि फेफड़ा को मजबूत बनाते हैं। गेटिंग इनफ स्लीप इज एन इम्पोर्टेंट फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यानी कि अच्छी नींद लेना आपके फिजिकल यानी कि शारीरिक और मेंटल यानी कि मानसिक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाय मेकिंग दिस 3 थिंग्स अ प्रायोरिटी यू कैन लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। यानी कि एक्सरसाइज, अच्छे फूड और रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर को दिखाने से आप एक अच्छा मतलब कह सकते हैं जीवन जी सकते हैं, एक लंबा जीवन जी सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ तक आपने 9 पैराग्राफ देखे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका हमने आंसर भी कराया। लेकिन कुछ पैराग्राफ और भी है जो इंपॉर्टेंट है, जिनका आंसर हमने नहीं लिखा है। उनका नाम है स्पोर्ट्स डे, एन आइडियल स्टूडेंट, अ बर्थडे पार्टी, एंड एक यहाँ पे हमारा छूट गया डिसिप्लिन। तो इनको आप चाहे तो कर सकते हैं प्यारे बच्चों। हम यहाँ पे डिसिप्लिन का आपको PDF ग्रुप में डाल देंगे, और बाकी ये जो 3 है आप इनको अगर पढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और चाहे तो 1-2 बार आप इसको रीड कर सकते हैं। बाकी प्यारे बच्चों इस वीडियो से बाहर हमें नहीं लगता कि आपके बोर्ड परीक्षा में कोई पैराग्राफ जाएंगे। मिलेंगे आप सबों के बीच अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आपका जो ज़्यादा डिमांड होगा वही हम जल्दी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे पहली बार आए हैं और सरोज सर को मतलब कि सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर ले, और 9835146164 पे मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाए। साथ ही साथ प्यारे बच्चों अन्य वीडियो जो इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए और आने वाले फ्यूचर क्लास 11th 12th के लिए हमेशा पाने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।